जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चैटबॉट्स या फिर वो कमाल की तस्वीरें, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सारा का सारा जादू असल में होता कहाँ है? आज हम उसी अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं जो इस पूरी क्रांति की असली जड़ है। चाहे वो एक छोटा सा जवाब हो या किसी बीमारी का पता लगाने वाला कोई जटिल मेडिकल स्कैन, हर एआई रचना की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख भी नहीं पाते। और ये है वो इंजन, ये विशाल रहस्यमयी इमारतें जिन्हें एआई डेटा सेंटर कहते हैं। यही आधुनिक एआई की असली ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि इन इमारतों के अंदर आखिर ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। तो आइए इस अदृश्य इंजन की परतें खोलना शुरू करते हैं और समझते हैं कि एआई का जो जादू हमें दिखता है वो असल में अपनी भौतिक हकीकत से कैसे जुड़ा है। एक एआई डेटा सेंटर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक नई तरह की फैक्ट्री मानना। लेकिन ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, विशाल एआई मॉडल्स को चलाना। इस फर्क को समझने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। सोचिए कि एक पारंपरिक डेटा सेंटर एक शॉपिंग मॉल जैसा है, जहां हर दुकान अपना अपना काम करती है, एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखती। लेकिन एक एआई डेटा सेंटर एक दिमाग की तरह है, जहां हर न्यूरॉन यानी हर चिप को दूसरे से लगातार और बेहद तेजी से बात करनी पड़ती है। अगर इसे तकनीकी भाषा में समझें तो एक एआई डेटा सेंटर एक खास सुविधा है। इसमें हजारों एआई एक्सेलरेटर होते हैं, जैसे जीपीयूज और टीपीयूज, जो असल में सुपरचार्ज ग्राफिक्स कार्ड की तरह होते हैं। साथ में होती है बेहद तेज नेटवर्किंग और शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम, जो सब मिलके एआई को चलाते हैं। यहाँ मुख्य अंतर एकदम साफ है। जहां पारंपरिक सेंटर सामान्य सीपीयूज और स्टैंडर्ड नेटवर्किंग से काम चला लेते हैं, वहीं एआई सेंटर हजारों जीपीयू कोर, अविश्वसनीय रूप से तेज नेटवर्किंग और बहुत ज्यादा पावर और कूलिंग पर निर्भर करते हैं। अब जरा और करीब से देखते हैं कि इस सुपर कंप्यूटर के दिल में आखिर है क्या। हम उन विशेष हार्डवेयर पर नजर डालेंगे जो इसे काम करने लायक बनाते हैं। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: हजारों जीपीयूज जो एक साथ गणना करते हैं, हाई स्पीड फैब्रिक जो उन्हें आपस में जोड़ता है, तेज स्टोरेज जो उन्हें लगातार डेटा देता है, और एडवांस्ड कूलिंग जो उन्हें पिघलने से बचाता है। गर्मी की चुनौती कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए बस ये आंकड़ा देखिए। एक अकेला एआई सर्वर रैक 100 किलोवाट से भी ज्यादा बिजली खींच सकता है। ये किसी भी पारंपरिक रैक से कई गुना ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि आप एक ही समय में 1 दर्जन टर्की पका सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि इन मशीनों की अविश्वसनीय शक्ति का एक सबूत है। तो इतनी ज्यादा गर्मी से निपटा कैसे जाता है? देखिए, पारंपरिक एयर कूलिंग तो यहां फेल हो जाती है। इसीलिए एआई सेंटर्स लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां एक तरल सीधे चिप्स के ऊपर से गुजरता है और यह हवा के मुकाबले गर्मी हटाने में 3000 गुना तक ज्यादा असरदार हो सकता है। लेकिन इस जबरदस्त शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं इन डेटा सेंटर्स को बनाने और चलाने में लगने वाली भारी भरकम वित्तीय और ऊर्जा लागत की। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की एआई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में $6.7 ट्रिलियन के वैश्विक निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। ये रकम वाकई में बहुत बड़ी है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ऊर्जा की लागत भी चौंकाने वाली है। अगर हम इन्हें और ज्यादा कुशल नहीं बना पाए तो 2030 तक ये डेटा सेंटर सालाना 1000 टेरावाट घंटे से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी बिजली जाती कहाँ है? करीब आधी तो कंप्यूटिंग में लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40%, सिर्फ कूलिंग सिस्टम में चला जाता है। इसीलिए कूलिंग को बेहतर बनाना इतना जरूरी है। और यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। हम एआई से पैदा हुई ऊर्जा समस्या को सुलझाने के लिए खुद एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल के डीप माइंड एआई ने अपने ही डेटा सेंटर की कूलिंग एनर्जी को 40% तक कम करने में कामयाबी हासिल की। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। ये विशालकाय दिमाग और ज्यादा शक्तिशाली, कुशल और टिकाऊ बनने के लिए कैसे विकसित हो रहे हैं। हार्डवेयर का विकास तो रॉकेट की रफ्तार से हो रहा है। हम सामान्य सीपीयूज से खास तौर पर बने जीपीयूज और गूगल के कस्टम टीपीयूज तक आ चुके हैं, और एनवीडिया के ब्लैकवेल जैसे अगली पीढ़ी के चिप्स और भी ज्यादा प्रदर्शन और दक्षता का वादा करते हैं। इन्हें बनाने का तरीका भी बदल रहा है। अब मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का चलन है,
जहां हिस्से फैक्ट्री में बनते हैं और साइट पर लेगो ब्लॉक्स की तरह जोड़ दिए जाते हैं। इससे निर्माण का समय सालों से घटकर महीनों में आ सकता है। भविष्य स्थिरता पर टिका है। इसमें साइट पर ही सौर और पवन ऊर्जा बनाना, बिना पानी वाले कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना और बची हुई गर्मी से पास की इमारतों को गर्म करना जैसी नई चीजें शामिल हैं। तो हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एआई में हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने की ताकत है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम एआई के इस शक्तिशाली दिमाग को एक स्थायी और जिम्मेदार तरीके से बना सकते हैं? इसका जवाब ही हमारे भविष्य को आकार देगा।